सब अच्छा नहीं। भारत 25% टैरिफ अदा करेगा। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। यकम अगस्त से भारतीय मसनूआत पर 25% टैक्स लागू होगा। अमरीकी सदर ने कहा अमरीका ने अपने दोस्त भारत के साथ निस्बतन कम कारोबार किया क्योंकि इनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। भारत ने मुआहिदा ना किया तो 25% के अलावा जुर्माना भी देना होगा। भारत की तिजारती रुकावटें सख्त और नापसंदीदा तरीन हैं। शिकवा किया भारत ने हमेशा बड़ी तादाद में फौजी साजो सामान रूस से खरीदा। चीन के बाद भारत रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। पूरी दुनिया रूस से चाहती है वो यूक्रेन में कत्लो गारत बंद करे। ऐसे वक्त में ये सब अच्छी बातें नहीं। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया में सफे मातम। भारत से जंग जीतने पर दुनिया आज तक हैरान और पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा अल्लाह ने फ़ौज पाकिस्तान को इज्जत दी, हम भारत से जंग जीते। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से जंग को लीड किया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ कुर्बानियां दे रही हैं। गाजा में जो जुल्म और सितम नजर आया वो आज तक नहीं देखा गया। बच्चे भूख से लागर हो चुके हैं। चेयरमैन NDMA को कहकर फलस्तीन गजा भिजवाई है जो उर्दन के रास्ते रवाना होगी। कंसाइनमेंट जल्द रवाना हो जाएगी। रियासत फलस्तीन को हकूक दिलाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत बकिया तमाम ममालिक के साथ होगी। भारत दहशतगर्दों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वें नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की शदीद मुजम्मत। कहा फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई। भारतीय इक़दाम बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। सैयद आसिम मुनीर ने कौमी यकजहती और बलोचिस्तान की तरक्की पर जोर दिया। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी के खात्मे और कौमी यकजहती और इत्तेहाद के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारत के इश्तियाल अंगेज दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है लोकसभा में भारतीय हुक्मरानों के इल्जामात हक़ाइक़ मस्क करने और जारहियत को जवाब देने की कोशिश है। भारत अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पहलगाम हमले की तहकीकात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारत के हमले में मासूम शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारतीय रहनुमा अपना नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को माने। पाकिस्तान की शफाफ आज़ादाना तहकीकात की फौरी पेशकश को भारत ने कबूल न किया। भारत ने जारहियत का रास्ता अपनाया और खुद ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशन बन गया। ऑपरेशन महादेव के भारतीय दावे पाकिस्तान के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखते। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने के लिए मोदी का झूठा खेल बेनकाब। मिसाइल नुमाइश से सियासी बहरान संभालने की कोशिश। मोदी की जंगी जनूनियत खित्ते को तबाही के धाने पर ले आई। भारत ने 28 और 29 जुलाई को मुसलसल 2 रोज परले मिसाइल के तजुर्बात किए। भारत की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल। नसर मिसाइल भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। पाकिस्तानी नसर मिसाइल तेज रफ्तार, मोबाइल और जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक बहरिया के जहाज शमशीर के अमरीकी बहरिया के जहाज फिट्जजेराल्ड के साथ शिमाली बहरे हिंद में मश्क। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन का फरोग है। मश्क में पेशा वराना सरगर्मियां शामिल। मश्क पाक अमरीका मैरीटाइम सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का मजहब। भारत का खेल से खिलवाड़। भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में फिर डर गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना करने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय टीम पाकिस्तानी चैंपियंस के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। भारत के मैच ना खेलने से पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मरहले के मैच का भी बायकॉट किया था।
सरकारी हज 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए तक होगा। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। विफाकी काबीना ने हज के लिए सरकारी कोटा 70% और प्राइवेट 30% कर दिया। वजारत मजहबी अमूर ने सरकारी कोटा 60% और प्राइवेट 40% की समरी भेजी थी। बानी पीटीआई के बेटों को आने से नहीं रोका, उन्हें पाकिस्तान आने के लिए विजिट इजाज़त और शराइत पूरी करना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई को 9 मई या 26 नवंबर बर्पा करने की इजाज़त नहीं देंगे। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। पीटीआई का 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। अलीमा खान का कहना है बच्चे आएंगे, उनको क्यों रोकेंगे। एहतजाज लीड करने के सवाल पर बानी ने कहा बाप ही काफ़ी है, वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने के अज़्म का इजहार। अवामी एतमाद हासिल करने के लिए इक़दाम पर इत्तेफाक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। दहशतगर्दी के वाक़यात में सिविलियन, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के शहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इजलास के बाद वीडियो बयान में कहा तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट दहशतगर्दी है। फौज, पुलिस और हमें मिलकर अमन कायम करना है। दहशतगर्दों को किसी सूरत आबादियों में नहीं छुपने देंगे। अवाम, हुकूमत और फोर्सेस में साजिश के तहत अदम इत्तेमाद पैदा किया जा रहा है। दहशतगर्दों के साथ सहूलतकारों का भी खात्मा करना है। जिरगों की शुरुआत 2 अगस्त से कर रहे हैं। मादनियात से मुतालिक इख्तियार किसी ने मांगा न दूंगा, IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है। जनूबी अजला में हालात अब बेहतरी की जानिब आ रहे हैं। सारा कुछ ठीक हुआ है ये नहीं कह सकता। खैबर पख्तूनख्वा सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में 32 अरब की बेज़ाब्तगियां। नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। 31 जुलाई तक प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मंसूबों के लिए खरीदारी समेत दीगर रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंक्वायरी कमेटी को मुअस्सर और बरवक्त मालूमात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फोकल पर्सन का तकर्रुर किया जाएगा। बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। जस्टिस आयशा मलिक का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। पेंशन सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है, खैरात नहीं। बेटी को पेंशन के लिए तलाक का वक्त गैर मुतल्लिका है। पेंशन का हक अहले खाना को मुंतकिल होता है और इसमें कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। सिंध हुकूमत का 2022 का इम्तियाजी सलूक वाला सर्कुलर गैर कानूनी और आइन के खिलाफ है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की सड़कें तालाब बन गईं। गुजरात में बारिश के पानी से भरे तालाब में 4 बच्चे डूबकर जाँ भाग। हसन अब्दाल के बरसाती नाले में गाड़ी गिरने से 4 खवातीन की जान चली गई। पिंडी घेब के नालाए सल में तुगयानी, फैसलाबाद, जड़ावाला, पसरूर, डस्का, सराय आलमगीर, सरगोदा में भी काली घटाएं बरसी। दरिया चनाब में हेडमराला और दरिया सिंध में गुडू के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। दरिया के कटाव और तुगयानी से पंजाब में बड़े पैमाने पर ज़राई अराज़ी ज़ेर-ए-आब। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने भी मुझ पे जो है वो बड़ा भरोसा किया और उन्होंने मुझे सारे अप्रूवल्स दिए। उन्होंने एक औरत पे एतमाद किया, तो आगे आने वाली जितनी भी यंग गर्ल्स हैं उनको लिए भी ये रास्ते खुलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए पहली खातून ड्राइवर की तैनाती पर इजहार मुसरत। निदा सालेह को मुबारकबाद और एक तमन्नाओं का इजहार। निदा सालेह ने एतमाद देने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है पंजाब के छोटे बड़े शहरों में 1100 इलेक्ट्रिक बसें रवा दवा नजर आएंगी। 240 इलेक्ट्रिक बसों का पहला बेड़ा चीन से 22 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगा। खवातीन, बुजुर्गों और माजूर अफराद के लिए खुसूसी सहूलियात मैसर होंगी। किराया सिर्फ 20 रुपए होगा।
सिंध हुकूमत का मजदूर दोस्त इकदाम, अब हर मेहनत कश की कम से कम उजरत 40,000 रुपए होगी। नोटिफिकेशन जारी। गैर हुनरमंद मेहनत कश को कम से कम 192 रुपए घंटा या यौमिया 1538 रुपए उजरत देना होगी। नीम हुनरमंद अफराद की माहाना उजरत 41,380 रुपए मुकर्रर। हुनरमंदों की 49,628 और आला हुनरमंदों की उजरत 51,745 रुपए होगी। नई उजरत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बलूचिस्तान के शहर मस्तौंग में 7 साल पहले पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी कत्ल। खातून के भाइयों ने राजी नामे के बाद होटल में दावत पर बुलाया और बच्चों के सामने गोलियां मार दी। मुकदमे में 5 भाई नामजद। कराची में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट से मिलने वाले नमक की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट सामने आ गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक फ्लैट में मौजूद 5 मुख्तलिफ प्यालों से 5 सैंपल लिए गए। किचन से मिलने वाला नमक प्यालों से मिलने वाले नमक से मुख्तलिफ पाया गया। नौशहर फिरोज में ज्यादती के बाद कत्ल फायजा चन्ना की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जारी। मौत की वजह जहरीली चीज खाना करार। ज्यादती की तस्दीक के लिए नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। जिरगे में फैसला सुनाने वाला वडेरा ताहाल गिरफ्तार न हो सका। पेशावर से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। सीट सेनेटर सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई। पीटीआई ने मशाल यूसुफजई को नामजद कर दिया। दीगर उम्मीदवारों साजिदा बेगम, मोमिना बासित, सुमेरा शम्स, समीना खालिद को दस्तबरदार होने की हिदायत। पंजाब के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 18 सितंबर को होंगे। NA 66, NA 129 और PP 87 शामिल। उम्मीदवार 6 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 मुजफ्फरगढ़ में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। रूस में 8.8 शिद्दत का जल्जला। मुतादिद इमारतें जमीन बोझ। बहरुल काहिल में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें। सुनामी की लहरें अमेरिका के साहिलों से टकरा गईं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने तिजारती जहाज़ों को बंदरगाहें छोड़ने की हिदायत की। रूस और जापान के साहिलों में 20 लाख लोगों की नकल मकानी। ये दुनिया की तारीख में अब तक का 6ठा बड़ा जल्जला है।